Good morning, student. Today's topic is ratus, and we'll discuss about the digestive system of rat. Digestive system of rat is divided into mainly two segments. One is the digestive glands, and another is the alimentary canal. First, we will discuss about the alimentary canal of alimentary canal of rat. Alimentary canal start from mouth and ends up to anus, and it is the tube and demarcated into the different region, अलग अलग रीजन के अंदर विभाजित होती है। और सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल का मेन पार्ट जो है वो है माउथ। माउथ एक स्लिट के रूप में पाया जाता है, ट्रांसफर स्लिट के रूप में, एंड गार्डेड बाय द टू मूवेबल लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स। एंड अपर लिप इज ए क्लेफ्ट, बीच में एक कट पाया जाता है अपर लिप के अंदर, और दो लिप्स पाए जाते हैं। हियर यू कैन सी द इंसीजर, वेरी लॉन्ग एंड प्रिसाइज इंसीजर जो काटने के काम आता है। इंसीजर माउथ, एंड माउथ के बाद में फेरिंग्स, buccal cavity, pharynx, and then esophagus. There are the several glands, and here is small intestine, and there various part of the small intestine, and large intestine, and anus. We will discuss each and every part of digestive system. First of all, buccal cavity. माउथ जिस कैविटी में खुलता है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी के ऊपर वाले पार्ट को पैलेट कहते हैं, और इसमें पैलेट में जो आगे वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज द हार्ड पैलेट। ये सख्त होता है और माउथ और माउथ कैविटी और नेजल पेसेस को अलग करता है। ये जो पैलेट है ये नासा छिद्र को माउथ कैविटी से अलग करता है, और बक्कल कैविटी के फ्लोर पर, बेस पर एक मस्कुलर टंग पाई जाती है जिसका अग्र हिस्सा, एंटीरियर एंड ऑफ द टंग इज फ्री एंड पोस्टीरियर एंड इज अटैच विद द फ्लोर। हम में भी ऐसे ही होता है, एंड सेम इज एन रेट। टंग इज मस्कुलर, मांसल होती है, मूवेबल होती है, एंड अपर सरफेस ऑफ द टंग इज रफ होती है, एंड कंटेन द न्यूमरस पेपिला और द टेस्ट बड्स। हम में भी यही होता है। बोथ जॉज, दोनों जबड़ों के अंदर से several type of the teeth are present. Teeth are the thecodont, heterodont and diaphyodont. Thecodont bones के अंदर inserted रहते हैं, heterodont various type of the various shape of the teeth are found, and diaphyodont there are the two type of the teeth. One is the temporary and another is the permanent. All the conditions, thecodont, heterodont, diaphyodont, are also found in human being also. The dental formula is 1.0.0310003. So 1003 and 1003 you can remember as a 1003, and it is repeating. So several type of incisor and molar, premolar, and there are the various type of the teeth. So you can remember formula in the form of 103. It is repeating. The incisors are long, इंसिसर लंबे, चीजल शेप, काटने और उसके लिए काम आता है, एंड कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से भी देखे जा सकते हैं, लंबे लंबे सामने की तरफ दिखाई देते हैं। टूथ हैज टू पार्ट, वन इज द क्राउन एंड द अदर इज द रूट। क्राउन पार्ट, दैट पार्ट, क्राउन ताज से या मुकुट से लिया जाता है जो बाहर की तरफ दिखाई देता है, एंड इट इज इजीली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, एंड अनदर रूट पार्ट इज located into the socket of the jaws or in the bones of the jaw. Tooth जिस सब्सटेंस का बना होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। इट इज द वेरी हार्ड पार्ट, एंड इट इज cemented with the gums with the material, and outer part is the very hard, and it is known as the hardest part.
and it is covered with the an enamel that is the shiny in nature, चमकदार होता है. Each tooth has a इनर पल्प कैविटी, अंदर से दांत खोखला होता है जिसके अंदर पल्प कैविटी पाई जाती है. ये पल्प कैविटी एक जेली लाइक फ्लूइड से भरी रहती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, ब्लड कैप्सूल्स एंड नर्व्स पाई जाती है. फेरिंग्स, बक्कल कैविटी जिस चेम्बर में खुलता है उसको फेरिंग्स कहते हैं. फेरिंग्स डोर्सल साइड पर एक छिद्र पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज द नेजोफेरिंग्स, एंड वेंट्रल साइड इज नोन एज द बक्कोफेरिंग्स. Pharynx is divided into the two parts. One is the nasopharynx, upper one, and lower one is the buccopharynx. Paired internal nostrils is one tube is open into the pharynx, that is known as the Eustachian tube, and it open into the nasopharynx part. It is the upper one part of the pharynx. Posterior margin फेरिंग्स का आगे वाला हम बात कर चुके हैं, हार्ड होता है, पीछे वाला सॉफ्ट होता है. एंड ये नेजोफेरिंग्स वाला जो पार्ट है, ये अपर वाला पार्ट जो वेलम तक पहुंचता है, एंड टू साइड ऑफ द वेलम, नेजोफेरिंग्स का पीछे वाला पार्ट वेलम तक पहुंचता है, और जो वेलम के पास में है लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, टू ग्लैंड्स पाई जाती है, दैट इज नोन एज द टॉन्सिल. A slit is known as the glottis, present of the floor of the buccopharynx. नीचे वेंट्रल पार्ट, बेस वाला पार्ट buccopharynx कहते हैं. ये जस्ट टंग के पीछे, जीवा के पीछे पाया जाता है, और जो टंग लंबी मास्कुलर होती है और फ्लोर माउथ कैविटी के फ्लोर पे पाई जाती है, बेस पे पाई जाती है. ग्लोटिस वो पार्ट है जो कम्युनिकेट करता है रेस्पिरेटरी ट्यूब में ट्रेकिया के अंदर, और इसके अंदर ग्लोटिस के अंदर एक पेयर कार्टिलेजिनस फ्लैप पाए जाते हैं. स्टार्टिंग में ट्रेकिया के ऊपर, ग्लोटिस के बाद में एक पेयर पाया जाता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं. ये बक्कोफेरिंग्स इसके अंदर ओपन होती है, और यहां से इसोफेगस के अंदर बक्कोफेरिंग्स वाला जब पार्ट खुलता है और जिस अपर्चर के द्वारा गार्डेड रहता है, दैट इज नोन एज द गुलेट. इसोफेगस फेरिंग्स के बाद वाला पार्ट, बक्कोफेरिंग्स के बाद में ग्लोटिस के द्वारा गार्डेड रहता है, और इसोफेगस से एक लंबी ट्यूब के रूप में पाई जाता है जो वेंट्रल साइड पर पाई जाती है, और ये नेक के अंदर पाया जाता है. ये थोरेसिक रीजन के अंदर, वक्ष के अंदर होता हुआ, ये डायफ्राम के थ्रू स्टमक के अंदर खुलता है. ये बाद में आमाशय के अंदर खुलता है. आमाशय एक मस्कुलर मांसल थैली है जो अंदर ऊपर की तरफ से कॉनकेव और बाहर की तरफ से कॉन्वेक्स होती है, अवतल, और बाहर की तरफ से उत्तल होती है. एंड ऑफ द स्टमक टुवर्ड्स द इसोफेगस इज कॉल्ड कार्डियक स्टमक. स्टमक जहां पर इसोफेगस से मिलता है वो वाला पार्ट कार्डियक स्टमक कहलाता है, और जहां पर स्टमक खत्म होता है, जहां स्टमक खत्म होता है वो वाला पार्ट पाइलोरिक स्टमक कहलाता है. Due to the twisting, cardiac end has taken in position towards the left, and the pyloric end has taken towards the abdominal cavity. Pyloric stomach और लेफ्ट साइड में ये मुड़ जाता है. स्टमक मुड़ने के कारण पाइलोरिक स्टमक की ओपनिंग लेफ्ट साइड पर बॉडी के अंदर होती है, और ये जब आगे की तरफ खुलता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो इसकी ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर राइट साइड की तरफ होती है. द ओपनिंग एट द पाइलोरिक स्टमक, लास्ट वाला पार्ट स्टमक का, एक स्फिंक्टर के द्वारा, एक वॉल के द्वारा गार्ड रहता है, जिससे समय समय पर क्रमाकुंचन के द्वारा खुलने और बंद होने से ये फूड आगे मूव करता है इसके अंदर, और इस स्फिंक्टर को, इस वॉल को, जो पाइलोरिक स्टमक के आमाशय के लास्ट वाले पार्ट पर पाया जाता है, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं या पाइलोरिक वॉल कहते हैं. स्टमक जिस ट्यूब में खुलता है उसको
इंटेस्टाइन कहते हैं। And intestine is also divided into the several part. One is the duodenum, and second one is the ileum, and last one is the large intestine. Intestine has the two part. One is the small intestine, and another is the large intestine. The small intestine starts from the duodenum, and where the pyloric stomach ends, and it forms the U-shaped loop. Duodenum एक U-shaped loop बनाता है, और इसके अंदर जो इलियम वाला पार्ट है ड्यूडेनम का, ये बहुत कोइल्ड होता है। इट इज द मच कोइल्ड, एंड द कोइल्ड लूप्स ऑफ द इलियम आर हेल्ड इन द पोजीशन बाय द मेसेंट्रीज। इसमें एक मसल्स के फ्लैप मसल्स के पट पाए जाते हैं जो इसको अपने यू शेप्ड फॉर्म में बॉडी के अंदर लटका कर रखते हैं, और जिस मसल से ये लटका रहता है उसको मेसेंट्रीज कहते हैं। Now ileum opens into the large intestine. Small intestine का जो लास्ट पार्ट है ileum, वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक वॉल पाया जाता है। क्योंकि ये इलियम में पाया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इलियोसेलिक वॉल, इलियोकोलिक और वॉल। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइट, ये बड़ी होती है, डिवाइजेबल इनटू, ये दो पार्ट में डिवाइड रहती है। One is the proximal colon and distal is the rectum. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन दो पार्ट के अंदर डिवाइड रहती है। जो समीपस्थ पार्ट है वो कोलोन कहलाता है, और दूरस्थ पार्ट रेक्टम कहलाता है। समीपस्थ पार्ट कोलोन जो है वो कोइल्ड रहता है, और इसके अंदर बीजेड, इसके अंदर कुंडली पाई जाती है, इसमें कुंडलन पाए जाते हैं। और रेक्टम स्ट्रेट पार्ट है, रेक्टम में किसी तरह का कुंडलन या कोई इस तरह से गिठाने या ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। द लार्ज ब्लाइंड सेक कॉल्ड द सीकम। लार्ज जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर एक ब्लाइंड सेक जिसकी कोई ओपनिंग नहीं होती है उसको सीकम कहते हैं। और जहां पर इलियम कोलोन के अंदर मिलता है वहां पर ये सीकम पाया जाता है। इलियम और कोलोन के बीच में एक ब्लाइंड सेक पाया जाता है, दैट इज नोन एज द सीकम। एनस, एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट में जिस छिद्र के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल बाहर खुलती है उसको एनस कहते हैं। और यह एक मस्कुलर, एक स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा, एक मजबूत मसल्स के द्वारा गार्ड रहता है या संरक्षित रहता है। थैंक यू।